एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी थी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती, वो चुड़ैल उसकी चोटी काटकर वहां से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नज़र तुम्हारे लंबे बालों पर चली गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वो चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वो अपने शिकार को इधर-उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल उस घर में घुस जाती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। ए भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? अरे मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई, इसने तो मेरी चोटी काट ली। इतना कहकर वो रोने लगती है और चुड़ैल उसकी चोटी लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ राधा? तुम अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों भाग कर आ गई? देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली और न जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? अगले दिन सुबह होते ही राधा की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उधर रामू को अपनी पत्नी की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी किरण अपने बाल संवार रही होती है। अरे किरण, तुम्हें पता है, कल रात मेरे दोस्त श्याम की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। रामू हैरानी से उसके बालों को देखता है। किरण, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे होते जा रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ते थे। अचानक इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की खूब देखभाल कर रही हूँ। ऐसा कहकर किरण मुस्कुरा देती है। उसी दिन रामू की मुलाकात श्याम से होती है। अरे भाई श्याम, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं रामू भाई, जब से राधा की चोटी कटी है, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। इतना कहकर रामू वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर रामू सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वो इधर-उधर देखता है, लेकिन किरण कमरे में नहीं होती। वो बहुत डर जाता है। किरण, तुम कहाँ हो? तभी बाहर से आवाज आती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल मेरी चोटी काट कर ले गई। रामू बाहर भागकर जाता है। वहां कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। जब रामू वापस घर पहुंचता है तो देखता है कि किरण अपने बालों को सहला रही होती है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। किरण, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काटी। किरण उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। उसके बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये देखकर रामू और घबरा जाता है। अगले दिन किरण के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। लोग कहने लगते हैं, जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है, तब तब रामू की पत्नी के बाल और लंबे हो जाते हैं। रामू ये सब सुन रहा होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त श्याम के पास मदद मांगने जाता है। श्याम भाई, मुझे लगता है किरण ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब जब किसी की चोटी कटती है, तब तब किरण के बाल बढ़ जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि रात को सच्चाई पकड़ेंगे।
श्याम अलमारी के पीछे छुप जाता है और रामू सोने का नाटक करता है। रात में किरण उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाते ही वो चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। रामू और श्याम ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। रामू भाई, तुम्हारा शक सही निकला। तुम्हारी पत्नी सच में चुड़ैल है। दोनों उसका पीछा करते हैं। चुड़ैल एक घर में घुस जाती है जहां एक औरत सो रही होती है। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी रामू और श्याम वहां पहुंच जाते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं रुक जा। चुड़ैल जोर से हंसती है। मैं कोई तुम्हारी किरण नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे बस थोड़े और बाल चाहिए, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। श्याम उसकी बातों में उलझाए रखता है और पीछे से रामू उसकी चोटी काट देता है। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और किरण बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद किरण को होश आता है। अरे भाभी, आप वापस आ गईं। श्याम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। रामू अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है और पूरे गांव को उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।